हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं आईटीआई में, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोपा है या आरएसी है, वायरमैन है, वेल्डर है, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर में कोई सी भी ट्रेड है, सभी ट्रेड के लिए ये पेपर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पेपर है। यह पेपर 2024 का जनवरी में जो एग्ज़ाम हुई थी, फेलियर हुए थे जो बच्चे 2023 में, उनकी जो एग्ज़ाम हुई थी वह एम्प्लॉयबिलिटी पेपर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, इस 2024 के पेपर को अच्छे से देख लीजिए, प्रीवियस जनवरी में हुआ था। ठीक है, क्योंकि भारत में जितनी एग्ज़ाम होती हैं वो सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन लेती हैं। ये बात 110% सत्य बात है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में, इसलिए आपको पता नहीं, आपके जो सीनियर हैं उनसे पूछ लेना प्रीवियस प्रश्न कितना महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसके साथ में जो घंटी है उसको ऑल पर प्रेस कर लेना है, तभी हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। बस इतना सा सपोर्ट आप लोग करते रहिए, बाकी आपको हम दिन पर दिन वीडियो बढ़ाते जा रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू दे रहे हैं। इस मेहनत के लिए इतना तो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसको आता है वह हमारे साथ कमेंट करेगा आंसर को। ठीक है, और कितना आंसर हुआ वो भी हमें बताना है सभी लोग, और जिसको नहीं आता है वो एक बार इस वीडियो को देख ले। और आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हो, ट्रेड में पूरे नंबर लाना चाहते हो, एम्प्लॉयबिलिटी में पूरे नंबर लाना चाहते हो, वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर पूरे नंबर आप लाना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक करें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आप लोग अपना रिवीजन करें। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? आवेदन पत्र भेजेगा, रिज्यूम तैयार करेगा, या साक्षात्कार में जाएगा या रिज्यूम भेजे? बताओ, बी या फिर डी? साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या करेगा? बताओ, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, रिज्यूम तैयार करें, बिल्कुल गलत। इसका जो सही और सटीक आंसर मुझे लग रहा है वो है, जैसे आपके पास कॉल आएगा तो हम अपेयर एट इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी करेंगे जाने के लिए। तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो भी साथी लगा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन, खाली स्थान, थॉट, दी टनल। बताइए, पास्ट, इज पासिंग, हेड पास या फिर बाज पासिंग? तो जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। वो हो जाएगा इज पासिंग। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ ये लिख के आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी है, और ये क्वेश्चन आएगा द ट्रेन। ठीक है, सेंटेंस में हिंदी वाला जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही आएगा। जो हमारे जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में ही आएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बात सत्य है, अटल सत्य है। ठीक है, चलिए, जो हिंदी में होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे कहा जाता है? जैसे कि समान होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? होमोफोन, होमोग्राफ, थिप्थोंग, डिप्थोंग या शब्दांश? बताओ, डी या फिर ए? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा सकते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करिए, कमेंट जल्दी से। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने भी साथी लगा रहे हैं, होमोफोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट पर
की गई एक अवैध गतिविधियों को खालिस्तान कहा जाता है। जैसे इंटरनेट पर कोई छेड़छाड़ी कर देता है, कुछ गलत कर देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, या कुछ गलत फ़ोटो शेयर कर देते हैं किसी के, वो वायरस हैं, साइबर क्राइम या अपराध है, सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग है। सभी लोग फटाफट इसका सही आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वो है क्या है? वो सभी की सभी हमारे साइबर क्राइम यानी अपराध के अंतर आते हैं। क्राइम किसके? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जितने भी लोग बी आंसर लगाए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, एक मिनट, SMS का एक मिनट पूरा देख लूँ पहले। FYISMS का विस्तार क्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, फॉर योर इंटरनेट, फॉर योर इनोसेंस। बताइए। और हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में साथियों एक बात याद रखना, उसमें आपको एक या दो फुल फॉर्म तो आएंगी, ये बात निश्चित है। चलिए, बिल्कुल सही, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ या लंबाई बार प्रिंट मुद्रित होता है? लैंडस्केप, मार्जिन, पोर्ट्रेट, चौड़ाई। जल्दी से सभी की सभी ट्रेनिंग फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोग लगा रहे हैं मार्जिन, बिल्कुल गलत आंसर है। बी वाले सभी लोग गलत हैं। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, मैंने बोला था ना, फुल फॉर्म तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएगी, ये बात सत्य है, निश्चित है। WAN का विस्तार क्या है? वाइड एरिया नेम, वेब असेंड नेम, वाइड एरिया नेटवर्क या वाइड एडेड नेटवर्क। बताइए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका हर एक साथी आंसर लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन हो सकता है 2024 में आ जाए, ठीक है? इसको बिल्कुल इग्नोर तो करना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। डी नहीं, सी, वाइड एरिया नेटवर्क वाले जितने भी साथी हैं, सी वो एकदम सही है। सी वाले जितने भी लोग सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खाली स्थान कहा जाता है? आत्मविश्वास, कमिटमेंट, बुद्धि, अखंडता। बताइए, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। 8 नंबर का वो हो जाएगा कमिटमेंट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? वो हमको बताना है कौन सा नहीं है। कमिटमेंट, इंटीग्रिटी या फिर आत्मविश्वास, अनएथिकल वर्क। बताइए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। करिए, कमेंट करेंगे फटाफट। 9 नंबर का अनएथिकल वर्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? संदेश अस्पष्ट होना, संदेश का साफ और स्पष्ट होना, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। अब एक बात बताओ, पुअर मतलब गरीब, गरीब मतलब कमज़ोर। अब इस पे संदेश साफ और स्पष्ट, सुनने के लिए तैयार है रिसीवर, बिल्कुल सही है। संदेश अस्पष्ट होना, ए ऑप्शन जितने भी साथी लगा रहे हैं
बिल्कुल सही लगा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है। 10 नंबर का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है कार्यशील पूंजी, अचल पूंजी, दीर्घकालिक पूंजी, पूंजीगत पूंजी, पूंजीगत आय। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कार्यशील, या फिर हम कह सकते हैं पूंजीगत आय। बताओ ए या फिर डी। मैंने 50-50 आपको दे दिया है। कितने लोग इसका सही आंसर करेंगे देखते हैं। देखो काफ़ी लोग इसका आंसर दे रहे हैं कार्यशील पूंजी। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल ए ऑप्शन। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग सही आंसर लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो अभी हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट सभी लोग नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ना। कमेंट सभी लोग करो, अगर आपको आता है तो भी करो, नहीं आता है तो भी करो। कम से कम सीखो तो गए, नहीं सीखोगे कैसे काम चलेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। और एक अगर आप ITI में फेल हो गए तो कम से कम 6 महीने या 1 साल के लटक जाओगे। समझे मेरी बात को? 6 महीने तो मिनिमम लटक जाओगे। और फिर पेपर कैसा है कोई पता नहीं कहाँ से आए। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है? बताओ जो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है? बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, जीवन स्तर स्थिर है, या प्रति व्यक्ति आय में सुधार होती है, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। बताओ 12 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे। 12 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति आय में सुधार इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोग इसका सी आंसर लगाए थे या आपको पता था? बता। सी आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मैंने क्या बोला, दूसरी आ गई ना ये फुल फॉर्म, एक निकल चुकी डब्ल्यू वाइड एरिया नेटवर्क वाली, ठीक है। अब ये ATM वाली आ गई। यह मुझे तो पूरे चांस लग रहे हैं कि यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लो भाई, कर लो। चलिए देखो काफ़ी लोगों ने आंसर दे दिया है। क्या दिया है इसका आंसर? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का यही इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है? जो हमारी KYC के लिए वोटर ID बिल्कुल सही है। वोटर ID का हर जगह प्रयोग होता है और ये एक हमारी पहचान होती है। राशन पत्र का ये भी एक हमारी देखा जाए तो ज़्यादातर अगर कुछ भी बनवाएंगे, वोटर ID बनवाएंगे तो सबसे पहले राशन पत्र का ही प्रयोग होगा। आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र का कोई भी लेना देना KYC से नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी हो जाएगा। डी वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग डी आंसर एकदम सही लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी, एक्वोलॉजी। एक्वोलॉजी बताइए इसका सही आंसर पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो एकदम सही आंसर और सटीक लगाओगे। वो होता है हमारा, देखो पारिस्थितिक तंत्र ये अर्थशास्त्र तंत्र ये अलग हो जाएगा, लेकिन इकोलॉजी जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। समझ गए मेरी बात को? तो बिल्कुल सही सी ऑप्शन वाले जितने भी साथी ऐसे हैं जो सी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही आंसर लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको लेके चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कंपन और विवरण के अंतर्गत आता है। देखो जो कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, जो रेडिएशन होता है वो किसके अंतर्गत आती हैं? रासायनिक यानी हम कह सकते केमिकल के अंतर्गत आती हैं। शारीरिक जो कि मतलब हम कहें फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत। विद्युत खतरा जो हमारा इलेक्ट्रिक हैजार्ड के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिक खतरा यानी कि फिजियोलॉजिकल हैजार्ड। बताइए सभी लोग 16 नंबर का एकदम सही। देखो कंपन और विकिरण जो होता है वो हमारा फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। किसके आता है? फिजिकल। तो देखो केमिकल कैसे हो जाएगा? केमिकल तो हमारा खेतों में वगैरह में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। विकम्पन और विकिरण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जितने भी साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी खाली स्थान से अधिक नहीं होने चाहिए। 60 घंटा, 50 घंटा, 48 घंटा या फिर 40 घंटा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। देखो इसका कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सप्ते में हमारा कितने 7 दिन होते हैं, तो उसमें व्यक्ति को कितना 6 दिन काम करना पड़ता है। 6 और 8 घंटे तो कितना हो गया? 8 6 48, ठीक है। और एक दिन उसको आराम चाहिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है? विच इज वन द फॉलोइंग एन एयर पॉल्यूशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो बहुत बढ़िया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक जहरीली गैस है जो वायु को प्रदूषण कर देती है, प्रदूषक कर देगी। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम मुँह से छोड़ते हैं। समझ गए मेरी बात को? नाइट्रोजन वो गैस होती है जैसे कि ठंडी होती है नाइट्रोजन। अगर हम किसी चीज़ को नाइट्रोजन में डाल दें वो तुरंत उस चीज़ को क्या कर देती है? जमा देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है? 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। कमेंट करिए फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। देखो काफ़ी लोग इसका आंसर लगा भी रहे हैं 7। तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की जो संख्या है वो कुल 7 है। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लक्ष्यों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा और बुरा, इनर और आउटर, आंतरिक और बाहर, या हम कह सकते हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक। इज द राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, या फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर वाले जितने भी साथी हैं वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस डेसिमल ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन सकती है? कितने से ऊपर होगी तो वो खतरनाक हो जाएगी? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में बताना है। और साथियों इम्प्लॉयबिलिटी को हल्के में मत लो। अगर आप फेल हो गए तो 6 महीने लटक जाओगे, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अपनी तैयारी में लग जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। और इसका हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी इस मेहनत के लिए आज बिना चैनल को सब्सक्राइब करके कोई नहीं आएगा। सब्सक्राइब करो, घंटी को ऑल पर प्रेस करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक पेपर और है जो जनवरी में एग्ज़ाम हुई थी फेलियर वालों की, वो भी मैं पेपर इस
वीडियो में अगर सपोर्ट अच्छा किया तो वो पेपर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। अपना प्रॉमिस सभी लोग करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।